हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सर, आपका मैग्नेट एग्जाम में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नई टॉपिक। चलिए आज देखेंगे आवेश का वितरण। आवेश का वितरण क्या होता है? आवेश का वितरण टू टाइप्स होता है। पहला जो होता है सतत आवेश का वितरण, दूसरा असतत आवेश का वितरण होता है। प्यारे बच्चों, जैसे सतत आवेश की वितरण की बात किया जाए तो जहाँ पे वस्तुएं एक समान रूप से मिलती हैं उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। और जहाँ पे अलग अलग वस्तुएं मिलती है, एक समान रूप से किसी के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, उसे असतत आवेश वितरण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपके आसपास पड़ोस का ही एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आप किसी फंक्शन में गए, फंक्शन में जाने के बाद, हाँ जी, आप किसी फंक्शन में गए प्यारे बच्चों, और फंक्शन में जाने के बाद जो भी वस्तुएं खान पान की रखी है, आप सभी लोगों को एक समान रूप से अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तब तो उसे सतत आवेश वितरण कहेंगे। अर्थात समान रूप से सभी सभी व्यक्तियों को वस्तुएं जो मिली है खान पान की समान मिली है। जैसे एक तरफ मान लीजिए लिट्टी चोखा ही बना है और सूखा लड्डू जो भी लड्डू है, और एक तरफ रसमलाई चल रहा है, गुलाब जामुन चल रही है, पूरी चल रही है और पनीर चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहां जो व्यक्ति जा रहे हैं, वहां जाने के बाद दोनों कैटेगरी बाई कुछ जो व्यक्ति छोटे कैटेगरी के हैं उनको अलग दे दिया गया, उनको लिट्टी चोखा में घुसा दिया गया, और इधर इनको पनीर पूरी मिल रहा है। बातें समझ में आ रही? अर्थात जो भी वस्तुएं हैं खान पान की, वे वस्तुएं समान रूप से वितरित नहीं हो रही। अगर खान पान की जो भी वस्तुएं अगर समान रूप से वितरित होती तो उससे क्या कहते? सतत डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वहां पे अलग अलग वस्तुएं मिल रही हैं, अलग अलग लोगों के बीच, वहां पे क्या हो जाएगा? असतत आवेश वितरण हो जाएगा। बातें समझ में आई? तो चलेंगे। सबसे पहले देखिए, सतत आवेश वितरण तीन टाइप्स का होता है। तीन, हाँ, तीन प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। जबकि असतत आवेश वितरण केवल खुद में होता है, उसका कोई टाइप्स नहीं होता, वो कोई प्रकार का नहीं होता, अपने स्वयं में होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे असतत आवेश वितरण। असतत आवेश के वितरण में, हाँ जी, चलिए देखिए असतत आवेश वितरण प्यारे बच्चों। असतत आवेश वितरण, हाँ जी, बातें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? हाँ जी, इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। इसकी इंग्लिश होगी डिसकंटिन्यूअस चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, यार बच्चों, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। सभी लोग कॉपी और नोट्स लेकर बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, सभी लोग नोट्स बनाते रहिए प्यारे बच्चों। हाँ जी, चलिए। जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर आवेश असमान रूप से असमान रूप से वितरित होता है, असमान रूप से वितरित होता है, अर्थात असमान रूप से वितरित है, ऐसे भी बोल सकते हैं। असमान रूप से वितरित है तो उसे, यार बच्चों क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? असतत असतत आवेश असतत आवेश वितरण कहते हैं। आपको एग्जाम्पल में आपके आसपास पड़ोस का ही बताया हूं। अब आवेश की बात कर कर लिया जाए
आवेश अगर समान रूप से अगर वितरित है किसी वस्तु पर, समान रूप से आवेश है, चार्ज, कहेंगे सर चार्ज क्या होता है? चार्ज हम अगले लेक्चर में ही बता चुके हूँ। हाँ जी, अगले लेक्चर में ही बताए थे आपको चार्ज क्या होता है। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं उसे क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। हाँ जी, जहां पे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं वहां पे, तो उसे क्या कहेंगे? चार्ज। चार्ज टू टाइप्स का होता है, दो तरह का, दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। हाँ जी, अगर समान प्रकृति के, समान नेचर के, अगर समान प्रकृति के आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। जबकि असमान प्रकार के, हाँ जी, जबकि असमान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। चलिए, हाँ जी हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, तब देखिए, तो ये असतत आवेश वितरण है। जहां पे जहां पे आवेश एक समान रूप से वितरित नहीं है उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। अब प्यारे बच्चों बात आती है अगला नेक्स्ट वाला, सतत आवेश वितरण की बात आ रही है। तो सतत आवेश वितरण देखेंगे क्या होगा। दूसरा जो होगा प्यारे बच्चों, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बातें समझ में आ रही है? हाँ जी, चलिए देखिए। थोड़ा सा प्यारे बच्चे यहाँ से ऐसे लिखें। सतत आवेश वितरण, तो जो सतत आवेश वितरण है प्यारे बच्चों, हाँ जी, सतत आवेश वितरण में क्या होगा? जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण समान रूप से होता है उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो चलेंगे, जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से एक समान रूप से होता है तो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? सतत आवेश सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। यस की नो बोलिए, यस की नो। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड। सतत आवेश वितरण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। सतत आवेश वितरण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला, हाँ जी, पहला देखिए, पहला जो होता है रेखीय आवेश वितरण। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों
पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा जो होता है आयतन आवेश ये तीन टाइप्स का होता है, तीन प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कोई लाइन्स है, एक ले लीजिए लाइन, एक रेखा है। अगर इस रेखा पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक समान रूप से, हाँ जी, अगर इस रोहित जी, हाँ रोहित जी क्या बोल रहे हैं, हम रोहित जी बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बोलिए रोहित जी, कमेंट करिए क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो असतत आवेश वितरण था प्यारे बच्चों, वो केवल खुद में ही था, उसका कोई प्रकार नहीं था। जबकि सतत आवेश वितरण ये तीन प्रकार का होता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन समान होता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन समान होता है, ये तीन प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा आयतन आवेश वितरण। अब देखिए रेखीय आवेश वितरण की बात हो रही है प्यारे बच्चों। हाँ जी, देखिए एक कोई रेखा है, अगर इस रेखा पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, अगर या पॉजिटिव हो या निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज इस पे, अगर कोई भी हो सकता है इसमें से, अगर इस पे समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे रेखीय, क्योंकि रेखा पे लाइंस पे बात हो रही है, लाइंस पे, अगर लाइन पे अगर रेखा पे अगर समान रूप से चार्ज वितरित है तो उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों चलेंगे रेखीय आवेश वितरण। हाँ जी, चलिए रेडी, पहला सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण। यस की नो बोलिएगा भाई, समझ में आए। लीनियर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों, हाँ, जब जब आवेश का वितरण आवेश का वितरण एक रेखा पर एक रेखा पर एक रेखा पर समान रूप से वितरित वितरित होता है। यस की नो बोलिए भाई, यस की नो। जब आवेश का वितरण एक रेखा पर एक समान रूप से होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेखीय रेखीय आवेश वितरण कहते हैं कहते हैं। हाँ जी, उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं प्यारे बच्चों। यस की नो बोलिए। हाँ जी, जैसे एक एग्जांपल में बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं एक रेखा ले रहा हूं इधर, यहाँ पे, और यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम एक समान रूप से कर रहे हैं, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, सब पे एक समान रूप से, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, प्रति एकांक लंबाई पर, क्षेत्रफल की बात बोल रहे हैं, लंबाई रेखा में क्या होती है, लंबाई। अगर प्रति एकांक लंबाई पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक समान रूप से है तो उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। हाँ जी, चलिए इसको मान लीजिए जो चार्ज है
डी क्यू, अल्पांश इसकी लंबाई डीएल मान लेंगे। बातें समझ में आ रही? अब इसमें प्यारे बच्चों बनता है अगला जो कंसेप्ट बनता है रेखीय, हाँ जी, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व हेडिंग डालेंगे, इसी का है रेखीय आवेश घनत्व, इसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? छोटे वाले मूंगफली तुम कम बदमाशी किया करो। हाँ, अवनीश, अवनीश क्या बोल रहे हैं भाई, कमेंट कर रहे हैं। आप अच्छे पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व की बात हो रही। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण, चलिए देखो, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक, के एकांक प्रति एकांक सेम इसी से आप रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को, मात्रा को क्या बोलते हैं? रेखीय, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करिए। हाँ जी चलें, रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होती है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आगे चलते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? हाँ जी, तो रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से प्रदर्शित, यस की नो भाई, प्रदर्शित करते, हाँ जी, रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, जहां प्यारे बच्चों, जहां क्या होगा, लेमडा बराबर डी क्यू बटे डीएल, डी क्यू बटे डीएल। हाँ जी, लेमडा जो है रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, जबकि ये क्या, अल्पांश चार्ज है, अल्पांश आवेश, और ये क्या है प्यारे बच्चों, अल्पांश लंबाई। यस की नो भाई, अल्पांश लंबाई, यस की नो, कमेंट करिए भाई। हाँ जी सनी कनौजिया, हाँ जी, इसकी मात्रा की बात हो रही थी, इसकी मात्रा को भी निकाल लिया जाए प्यारे बच्चों, लेमडा बराबर डी क्यू बटे डीएल, इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, मात्रा किसका,
आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। कूलाम। लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर। यस कि नो भाई? कूलाम प्रति मीटर। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे वाला जो पोर्शन क्या है, दूसरा वाला जो कंसेप्ट, दूसरे कंसेप्ट की बात आ रही है पृष्ठीय आवेश घनत्व। हेडिंग डालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी। चलिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए प्यारे बच्चों, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है। हाँ जी, बातें समझ में आ रही है सभी लोगों को? जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है। प्यारे बच्चों, सारे गामा पाधीना सा, एक समान रूप से होता है। अनीश जी बोल रहे हैं कि आप सर गाना गाते हुए पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड भाई। एक समान रूप से होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश